गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मैंने अभी तक आपको विगत अध्याय 12 अध्याय लगभग पढ़ा चुका हूँ। 11 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कुछ बीच में बोर्ड के द्वारा सिलेबस को कम कर दिया गया है। वो पाठ भी शामिल हैं इन 12 पाठों में। बच्चों, आज हम श्रम की दक्षता या कार्य क्षमता इस विषय में पिछली व्याख्यानमाला में मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की थी कि श्रम की दक्षता का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, और श्रम की परिभाषा बताई थी मैंने जे के मेहता के अनुसार। इसके बाद श्रम की कार्य क्षमता को जो फैक्टर्स होते हैं, तत्व होते हैं, कारक होते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से होते हैं, इन कारकों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जिसमें जो मुख्य वर्गीकरण किया गया था तत्व थे, जिसमें श्रमिक के व्यक्तिगत गुण, जिसमें मैंने आपको 4 गुणों के बारे में चर्चा की थी। और इसके बाद सेकंड जो उसका मुख्य कारक था, देश की परिस्थितियां, जिस बिंदु पर मैंने चर्चा की थी, जिसमें 4 भागों में विभाजित किया गया था। देश की परिस्थितियां, जलवायु, देश की परिस्थितियों के अंतर्गत जलवायु, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, इन सब के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। इसके बाद जो तीसरा मुख्य कारक है, उसमें कार्य करने की दशाएं। वे कौन सी दशाएं हैं जिससे श्रमिक के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। आइए आज हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। जो तीसरा मुख्य कारक है, कार्य करने की दशाएं। श्रमिक की कार्य क्षमता उसकी कार्य करने संबंधी दशाओं से भी प्रभावित होती है, जो दशाएं निम्नानुसार हैं। बच्चों, नंबर 1, कार्य करने की प्रवृत्ति। सरल और रुचिकर कार्य करने में श्रमिक को थकान कम होती है, यानी उसकी इच्छानुसार, उसकी रुचि के अनुसार यदि कार्य मिलता है तो वो कार्य करने में थकान महसूस कम करता है। ऐसे कार्यों को वह रुचिपूर्वक तथा अधिक लंबे समय तक करने में सक्षम होता है। ऐसा उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होने का कारण होता है। तो आपने देखा कि कार्य करने की जो दशाएं, उसमें कार्य की प्रवृत्ति कैसी है। यदि श्रमिक की रुचि के अनुसार कार्य है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करेगा, और यदि उसकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं है तो उसका मन कम लगेगा, कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। इसका जो दूसरा भाग है, बिंदु है, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा। यदि श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या संस्थान में कार्य करता है यदि श्रमिक, तो उसको सामाजिक सुरक्षा संबंधी उसकी दशाएं जो होती हैं उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे सामाजिक सुरक्षा में जैसे बीमारी के समय, दुर्घटना आदि के समय कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति आदि, श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि इसकी इस तरह की वहाँ पर सुविधा प्रदान की जाती है तो उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। अथवा उन्हें सामूहिक बीमा योजना, अन्य किसी प्रकार के जो हित लाभ होते हैं, यदि उनको इस तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है श्रमिकों को, तो उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। इसी के अंतर्गत तृतीय बिंदु जो है, कार्य की जो दशाएं होती हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि श्रमिक के कार्य करने की दशाएं क्या हैं। श्रमिक जिस कारखाने में कार्य करता है, श्रमिक कार्य करते हैं, वह स्थान साफ, हवादार, स्वच्छ, प्रकाशयुक्त है, तो श्रमिकों के कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। स्वाभाविक है ये चीज़। और यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो उनके कार्य करने की क्षमता कम होगी। कार्य के घंटे क्या हुए, इस बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां काम करने के घंटे कम होते हैं और कार्य के दौरान श्रमिकों को विश्राम की सुविधा होती है, वहां श्रमिकों के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। 2-3 घंटे करने, 4 घंटे कार्य करने के बाद यदि बीच में उनको कुछ रेस्ट दिया जाए और पुनः कार्य लिया जाए तो स्वाभाविक है कि वो कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़ेगी। और बगैर किसी रोक टोक, बगैर किसी आराम के अनवरत रूप से लगातार 5 से 6 घंटे यदि व्यक्ति कार्य करे या श्रमिक कार्य करे तो उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, घट जाती है। 5वीं बात जो है, पारिश्रमिक की व्यवस्था। जब श्रमिकों को पर्याप्त और समय
पर्याप्त और समय में से वेतन मिलता रहे तो स्वाभाविक है उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, और यदि पर्याप्त वेतन और समय अधिक हो तो स्वाभाविक है कि उसकी कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। अगला जो बिंदु है नवीन उपकरण। यदि श्रमिक द्वारा कार्य करवाया जाता है तो कार्य करने के लिए श्रमिकों को अच्छी और नई टेक्नोलॉजी या नए उपकरणों की उपलब्धता कराई जाए तो स्वाभाविक है कि वह कम समय में अधिक कार्य करेंगे तथा उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। और इसके विपरीत दशाओं में यदि होगा, पुराने उपकरण होंगे, मशीनें होंगी, तो कार्य करने की क्षमता उसकी घटेगी। 7वां जो बिंदु है कार्य में स्वतंत्रता। यदि श्रमिक अपना कार्य करने में स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई बार बार टॉर्चर या कोई टोक रोक ज़्यादा नहीं है, तो वो स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता से कार्य करता है तथा उसके कार्य में बार बार हस्तक्षेप भी ना किया जाए तो उसकी कार्य करने में कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसके विपरीत यदि उसको बार बार कार्य करने में हस्तक्षेप किया जाए, रोका जाए, टोका जाए, बार बार टॉर्चर किया जाए तो स्वाभाविक है उसके कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। बच्चों, आगे जो बिंदु है 8वां भावी पदोन्नति की आशा। यदि भविष्य में जिस संस्थान में वह कार्यरत है, यदि उसको आगे आशा, इस तरह की आशा हो, प्रवृत्ति हो कि उसको आगे मेहनत कर रहा है, उसको आगे उसका परिणाम मिलेगा प्रोत्साहन के रूप में, प्रमोशन के रूप में, तो उसके लिए कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और यदि इस तरह की फैसिलिटी नहीं है तो उसके कार्य करने की क्षमता घटेगी। तो बच्चों, आपने ये 8 बिंदु देखे, जिसके जो मुख्य बिंदु है कार्य करने की दशाएं, ये इस बिंदु के अंतर्गत हमने 8 बिंदुओं पर चर्चा की। आइए इसी के आगे और बढ़ते हैं। जो 4था बिंदु है प्रबंधक की कार्यकुशलता एवं योग्यता। श्रमिक की कार्य क्षमता पर प्रबंधक की योग्यता एवं कार्यकुशलता का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर वो कार्य करता है, उसका जो जिसको कहा जाए प्रबंधक, मैनेजर या एक तरह से लीडर कहा जाए, जो जिसके अंडर में सभी श्रमिक कार्य करते हैं, तो एक प्रबंधक निम्न प्रकार से श्रमिक की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि प्रबंधक सद्व्यवहारी है, स्वाभाविक है कि श्रमिक कार्य करने में उसकी क्षमता बढ़ेगी। प्रबंधक योग्यतानुसार कार्य करते ही वितरण करता है। जो मजदूर जिस कार्य करने में सक्षम है, यदि उसको उसकी सक्षमता के अनुसार ही कार्य दिया जाए तो वो कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और यदि उसके विपरीत जिस कार्य करने में वो सक्षम नहीं है और कार्य करने को प्रबंधक द्वारा कार्य करने को दे दिया जाएगा तो वो कार्य करने की क्षमता उसकी घटेगी। आगे साधनों के प्रयोग का आदर्श अनुपात। उत्पत्ति के साधन आप जानते हो बच्चों, उत्पत्ति के साधनों को प्रबंधक उचित एवं आदर्श संयोग के प्रयोग से श्रमिकों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी कर सकता है। और अंत में जो 5वां बिंदु है अन्य परिस्थितियां, जिसमें नंबर 1 श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति। यदि संगठित संघ श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं तो उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके विपरीत असंगठित संगठन संघ दशाओं में श्रमिकों की बुरी दशा हो जाएगी और उनकी कार्य करने की क्षमता घटेगी। श्रम नीति या श्रम कानून। जब देश में सरकार की श्रम नीति श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जैसे काम करने के घंटे निश्चित करना, न्यूनतम मजदूरी, बोनस या अन्य हित लाभ, सामाजिक सुरक्षा आदि की में बढ़ोतरी की जाती है, यदि दी जाती है सुविधाएं, तो श्रमिकों की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि कल 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी, आज मुख्य 3 बिंदु हैं जिन पर हमने श्रमिकों के कार्य करने की क्षमता किस तरह से प्रभावित होती है इस पर विस्तार से चर्चा की। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।